नमस्कार मित्रों, मैं आर्यल मौर्य हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर एमसीक्यू समास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। समास के 2 वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, उसे आप संभवतः देख भी चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसमें मेरे साथ साथ आप अपने आजमाइश भी करते रहिएगा। अपने को देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रारंभ करते हैं वीडियो। नंबर 1, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में देखें पूछ रहा अव्ययी भाव समास किसमें है। तो देखें इसमें उत्तर आपका गा सही है। क्यों सही है? देखें आपने पढ़ा भी होगा, आपने वीडियो अगर पिछला देखा होगा तो आपको पहले से ही ज्ञात होगा कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पहचान के लिए मैं बताया था कि पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इत्यादि शब्द आते हैं। तो देखिए इसमें प्रति शब्द आया हुआ है, इसलिए आपका उत्तर गा होगा। तो अर्थात ये प्रतिदिन ही अव्ययी भाव समास का उत्तर होगा। तो अब अगला चलिए देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का 4 विकल्प दिए जरूर गए हैं। अब इसमें आपको छांटना जरूर है, चॉइस करना है। देखें तो इसमें उत्तर आपका आप संभवतः चुन भी लिए होंगे उत्तर, तो इसमें का वाला उत्तर ही सही होगा, क्योंकि देखें ये संक्षेप ही इसका उत्तर सही है। क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त एवं आस का अर्थ होता है कथन यानी शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, तो अर्थात यही संक्षेप ही इसका उत्तर हुआ। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए इसमें उत्तर आपका खा सही होगा, समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो देखे हैं तब ठीक है, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपने पढ़ा है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। और पहचान में बताया है विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आदि आते हैं। तो आपका उत्तर गा ही होगा, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम ही आपका उत्तर होगा। नील उत्पल यानी कर्मधारय समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? इसमें बहुव्रीहि समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ये आप पहले ही, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देवासुर में कौन सा समास है? तो देव और असुर, तो इसमें द्वंद्व समास है। देव तथा असुर, असुर राक्षस। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। निशाचर में कौन सा समास है? दीनानाथ अर्थात दीनों के नाथ हैं जो, तो कर्मधारय समास हो गया। दीनों के हैं जो नाथ, कर्मधारय समास हुआ। निशाचर में कौन सा समास है? निशा में चलने वाला, रात्र में चलने वाला, तो इसमें हुआ
तत्पुरुष समास। निशाचर, निशाचर में कौन सा समास है? रात्र में चलने वाला अर्थात राक्षस। तो यहाँ पर रात्र में अगर इतना लेते हैं रात्र में चलने वाला, तब जो है इसमें तत्पुरुष समास कहीं दिया नहीं गया है, तो इसमें बहुव्रीहि समास ही होगा। निशा में चलने वाला अर्थात राक्षस, तो बहुव्रीहि समास। देशांतर में कौन सा समास है? देश के अंदर। देशांतर में, देशांतर का अगर समास विग्रह करेंगे तो देश के अंदर, तो तत्पुरुष समास हुआ। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो इसमें मुख को देखना, मुख का दर्शन, तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास हुआ, मुख का दर्शन। चौराहा में कौन सा समास है? चार राहों का समूह, तो द्विगु समास। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन। सुपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह हो गया। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास। 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख अर्थात रावण, 10 मुख वाला अर्थात रावण, तो बहुव्रीहि समास। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है रुपया, पैसा। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन। चतुरानन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास भी है, तो यहाँ दोनों दिया गया है। अब त्रिभुवन में और कोई समास हो नहीं सकता, इसलिए त्रिभुवन द्वीप समास। किसमें सही सामासिक पद है? दिवा रात्रि खा में, दिवा रात्रि में है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, इसलिए बहुव्रीहि समास है। अगर बहुव्रीहि समास के बजाय कर्मधारय समास दिया होता तो बहुव्रीहि न दिया गया होता, तब कर्मधारय समास हो जाता। लंबा है या मोटा है, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जो उदर, तो हो जाता कर्मधारय। अब यहाँ अगर दोनों दिया रहे कर्मधारय और बहुव्रीहि, तब बहुव्रीहि ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही है। अब बेभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो इसमें गा सही होगा शक्ति के अनुसार। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश से प्रेम, तत्पुरुष समास है। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास है। गौशाला में कौन सा समास है? गाय के लिए शाला, तो तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या का दान, तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी, तत्पुरुष समास है। अनायास में कौन सा समास है? अनायास, ये इसमें नए समास है। ये एक प्रकार से तत्पुरुष समास का ही एक अंग है, एक भेद है। तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास का यह एक भेद है। इसमें ये जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आ, अन, न, गैर, न आदि लगे होते हैं, वहाँ नए समास होता है, तो यहाँ पर नए समास होगा। ये तत्पुरुष समास का एक भेद है। साग पात में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। अगर विग्रह करेंगे तो चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, अर्थात
विष्णु जी, तो बहुव्रीहि समास हुआ। भाई बहन में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। नील कमल में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास होगा। नीला है कमल जो, नीला है जो कमल, या नील कंठ अगर होता तो नीला है कंठ जो, तो नील कमल या नील कंठ में कर्मधारय समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में अगर इसका विग्रह इस तरह से करते हैं, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, जिसमें देखिए ये पंचवटी 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थान अर्थात दंडक अरण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी वन में वास करते हुए भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया। इस तरह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर बहुव्रीहि समास ना दिया गया होता तब इस पंचवटी में द्विगु समास होता, लेकिन द्विगु समास यहाँ दिया नहीं गया है। अगर दोनों दिया गया होता, क्योंकि 5 वटों का समूह, 5 वट वृक्षों का समूह हो जाता, तब द्विगु समास हो जाता। अगर माना द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों दिए गए होते तब बहुव्रीहि समास ही होता। अब यहाँ पर और यानी द्विगु समास नहीं दिया गया है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास ही होगा। और अगर दोनों दिया गया होता तब भी बहुव्रीहि समास होता। हाँ, जहाँ पर यानी बहुव्रीहि समास दिया, जहाँ पर द्विगु समास से ही उत्तर इसका बनाना रहेगा, वहाँ पर बहुव्रीहि समास फिर नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों दिया गया है तो बहुव्रीहि ही उत्तर आपका सही होगा। पीतांबर में कौन सा समास है? पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो यहाँ हो गया बहुव्रीहि समास। अगर इतना ही अर्थ लेते हैं पीत है अंबर जो, तो कर्मधारय होता, लेकिन अगर दोनों दिया गया है तो बहुव्रीहि ही होगा। वनवास में कौन सा समास है? वन में वास अर्थात तत्पुरुष समास होगा। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरों में उत्तम, नरों में उत्तम अगर विग्रह करते हैं तो नरों में उत्तम हुआ, तो इस तरह से तत्पुरुष समास हुआ। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युद्ध में स्थिर है जो, अर्थात पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, तो इस तरह से बहुव्रीहि समास होगा। आजन्म शब्द का उदाहरण है, तो आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? रिक्त स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में अव्ययी भाव समास होगा। इसका उत्तर अव्ययी भाव समास तो होगा। और क्यों होगा ये बात आप पहले से ही जानते हैं कि ये बताया जा चुका है कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान में बताया था कि पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि आते हैं, तो आ इसमें पहले ही आ रहा है, आजन, तो यह हुआ अव्ययी भाव समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है। गगन चुम्मी में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाला या गगन को चूमने वाली, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। तन मन धन में कौन सा समास है? सामासिक चिन्ह लगे ही हैं, ये द्वंद्व समास हुआ। त्रिफला में कौन सा समास है? देखिए पहला पद जिस का संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है, ऐसा पहले ही पढ़ चुके हैं।
पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में सामासिक चिन्ह होता है, वहाँ पाप और पुण्य, इसका समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा, अर्थात द्वंद्व समास है। चक्र पाणी में कौन सा समास है? चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली, यहाँ कर्मधारय समास हो गया। पंचवटी देखिए पहले आ चुका है, यहाँ फिर आ गया है पंचवटी। अब यहाँ पंचवटी में देखें, यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया विकल्प में, इसलिए यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा द्विगु समास। हो गया इसका विग्रह 5 वटों का समूह, तो या 5 वटों का समाहार, तो द्विगु समास हो गया। अब आप इसे देखेंगे इन सभी प्रश्नों को कि आपने कितने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया और कितने को सही नहीं कर पाए, और फिर उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।